कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने ही अतीत के अंधेरों में घिरती चली गई, जहां न मोहब्बत थी न नफरत, सिर्फ एक छाया थी जो हर वक्त उसके साथ चलती थी। अम्मारा को जब से होश आया था, उसने अपनी दादी से जिन्नात की कहानियां सुनी थीं। वह मानती थी कि यह सब सिर्फ बुजुर्गों के बनाए हुए किस्से हैं जो डराने के लिए सुनाए जाते हैं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया। अम्मारा का निकाह तय हो चुका था। उसका मंगेतर फैसला एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। लेकिन जब से निकाह की तारीख तय हुई, अम्मारा के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। शुरुआत हल्की फुल्की थी। रात के अंधेरे में उसके कमरे के आईने पर धुंधले अक्स बनने लगते, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई उसके बालों को हल्के हल्के छू रहा है, लेकिन जब वह पलट कर देखती तो पीछे कुछ भी नहीं होता। कमरे में इत्र की एक अजीब सी खुशबू फैल जाती और हवा अचानक भारी हो जाती। एक रात जब वह सो रही थी, तभी अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की हलचल थी। उसने देखा कि उसका दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल रहा है। घबराकर उसने चादर ओढ़ ली और खुद को समेट लिया। लेकिन तभी उसे अपने कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए अम्मारा। अम्मारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रोशनी जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने इसे सपना समझकर टाल दिया। लेकिन फिर चीजें और भी भयानक होती गईं। फैसल से फोन पर बात करते हुए भी अजीब घटनाएं होती। कभी फोन अचानक कट जाता तो कभी फोन के दूसरी तरफ से किसी अजनबी की धीमी धीमी सांसें सुनाई देती। एक रात फैसल ने अम्मारा को बताया कि जब वह उससे फोन पर बात कर रहा था तो अचानक कॉल के बीच में किसी आदमी की भारी आवाज आई। अम्मारा मेरी है, इससे दूर रहो। फैसल ने इसे कोई तकनीकी गड़बड़ समझा, लेकिन अम्मारा को अंदर ही अंदर अजीब बेचैनी होने लगी। और फिर वह रात आई जिसने अम्मारा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। निकाह से ठीक 2 दिन पहले वह अपने कमरे में सो रही थी। खिड़की खुली थी और चांदनी कमरे में हल्की रोशनी फैला रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से जल रही थीं, जैसे अंगारे हों। उसके होंठ हिले और उसकी गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए था अम्मारा। अब तुम किसी और की नहीं हो सकती। अम्मारा का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अम्मारा की ओर हाथ बढ़ाया, कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई और वह परछाई गायब हो गई। अम्मारा बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपनी मां को जगाया, लेकिन जब तक वे कमरे में आईं, वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन अम्मारा ने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कमरे में नजर डाली और तुरंत समझ गए कि यहाँ कोई जिन्न का साया मंडरा रहा है। उन्होंने घर पर ताबीज और सूरह अल बकरा की तिलावत करने को कहा। लेकिन यह जिन्न कोई मामूली आत्मा नहीं था। यह जिन्ना था, एक ऐसा जिन्न जो सदियों से एक खास खानदान की औरतों पर हक जमाता था। मौलवी ने बताया कि यह जिन्न किसी समय एक इंसान था जिसने मोहब्बत में अपनी जान दे दी थी और अब वह हर जन्म में उसी लड़की को खोजता था। अम्मारा पर जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। निकाह के दिन जब फैसल मस्जिद में अम्मारा का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक मस्जिद के अंदर एक तेज हवाओं का झोंका आया। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। अम्मारा को घर से मस्जिद ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं चली। तभी अचानक सामने एक लंबा साया प्रकट हुआ। वह हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम किसी और की नहीं हो सकती अम्मारा। उस आवाज ने पूरे माहौल को हिला दिया। अम्मारा ने डर से आंखें बंद कर ली। अचानक
पीछे से मौलवी साहब की आवाज आई जो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। जिन्ना तड़प उठा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसने एक भयानक चीख मारी। मौलवी साहब ने अम्मारा को कहा कि वह बिना रुके आयतें पढ़ती रहे। जैसे ही अम्मारा ने पहली बार खुद आयतें पढ़नी शुरू की, जिन्ना और ज्यादा चीखने लगा। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार वह एक आखिरी भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गया। अम्मारा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में थी। मौलवी ने बताया कि जिन्न अब कमजोर हो चुका है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगर वह फिर से वापस आया तो उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और भी मजबूत रूहानी ताकत की जरूरत होगी। अम्मारा की शादी तो हो गई थी, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसे हर रात ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। फैसला उसके बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। शादी के बाद भी अम्मारा को रातों में नींद नहीं आती थी। कई बार उसे अपने कमरे में हलचल महसूस होती। कभी पर्दे बिना हवा के हिलने लगते, कभी बिस्तर पर कोई अदृश्य वजन महसूस होता, जैसे कोई उसके पास बैठा हो। एक रात जब फैसल सो रहा था, अम्मारा की आंख अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़की से बाहर झांकते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। बाहर एक पेड़ के नीचे वही काली परछाई खड़ी थी। उसकी जलती हुई आंखें सीधी अम्मारा को देख रही थी। अम्मारा के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी परछाई हवा में ऊपर उठी और धीरे धीरे उसकी खिड़की की ओर बढ़ने लगी। डर से अम्मारा जड़ हो गई। तभी फैसल की करवट बदलने की आवाज आई और जैसे ही अम्मारा ने दोबारा खिड़की की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन अम्मारा ने फैसल से कहा कि वह इस शहर से दूर कहीं जाना चाहती है। फैसल उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और आखिरकार वे कुछ दिनों के लिए फैसल के चाचा के गांव चले गए। गांव बहुत शांत था, चारों ओर खेत और हरियाली। अम्मारा को लगा कि शायद अब वह उस खौफ से बच सकेगी, लेकिन नहीं। गांव में पहली ही रात जब सब सो चुके थे, अम्मारा की आंख अचानक खुली। उसे अपने कानों के पास वही डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। अम्मारा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीने से लथपथ। वह धीरे धीरे उठी और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने फैसला खड़ा था, लेकिन यह फैसला नहीं था। उसका चेहरा हल्का विकृत था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। अम्मारा की चीख निकल गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पकड़ लिया है और अंधेरे में घसीट रहा है। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, शरीर सुन्न पड़ रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह गांव के पास वाले पुराने खंडहर में थी। यह वही जगह थी जहां के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां कभी एक जिन्न रहा करता था, जो अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए लड़कियों की रूह कैद कर लेता था। अम्मारा को समझ में आ गया कि वह जिन्ना अब पूरी तरह से काबू में आ चुका था। उसने चारों ओर देखा। चारों ओर अजीब सी आकृतियां थीं जो उसके करीब आ रही थीं। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। वे औरतों की रूहें थीं जो इसी तरह फंसी रह गई थीं। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और अम्मारा को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन को छू लिया है। एक कड़वी गंध उसके आसपास फैल गई। तुम भी मेरी तरह यहाँ कैद हो जाओगी अम्मारा। अम्मारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी। तभी दूर से किसी के कुरानी आयतें पढ़ने की आवाज आई। यह फैसला था। वह गांव के मौलवी को लेकर आया था, जो तेजी से आयतें पढ़ रहे थे। जिन्ना चीख उठा। उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज गई। उसके चारों ओर धुएं की लपटें उठने लगीं। वह छटपटाने लगा। उसके शरीर से अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। अम्मारा ने देखा कि जिन्ना अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था।
उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। मौलवी ने फैसला से कहा, अम्मारा को इस दायरे से बाहर ले जाओ, जल्दी। फैजल ने अम्मारा को कसकर पकड़ा और खींचते हुए बाहर की ओर भागा। उनके पीछे से जिन्ना की भयानक चीखें आ रही थीं। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकले, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए और पूरा खंडहर धरती में समा गया। सब कुछ शांत हो गया। अम्मारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अपने घर में थी। फैसल और मौलवी उसके पास बैठे थे। अब सब ठीक है बेटी, मौलवी ने कहा, लेकिन अम्मारा जानती थी ये सच नहीं था। उस रात जब सब सो चुके थे, अम्मारा ने अपनी खिड़की की ओर देखा। शीशे पर उंगलियों के जले हुए निशान थे और फिर एक हल्की फुसफुसाहट हवा में गूंजी। मैं फिर लौटूंगा अम्मारा, तुम मेरी थी, मेरी रहोगी। और खिड़की पर लाल रंग में लिखा हुआ था, नक्श ए जिन्ना, जिन्ना का नक्शा।